आज साहित्य प्रेमी मंडल के तत्वावधान में संस्कार भारती संकुल आर्ट गैलरी में सुप्रसिद्ध कलाकार राजेश कुमार द्वारा बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी का शुभारंभ कामना मिश्रा की गणेश वंदना के साथ हुआ। इस प्रदर्शनी में भगवान श्री गणेश की विभिन्न भागिमाओं के अनेक चित्र प्रस्तुत किए गए। प्रदर्शनी के उद्घाटनकर्ता विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि राजेश कुमार एक नैसर्गिक कलाकार हैं। उन्होंने भगवान श्री गणेश के विभिन्न रूपों को जिस तरह प्रस्तुत किया है वह उन्हें आज के दौर का एक श्रेष्ठ कलाकार सिद्ध करता है। इस अवसर पर उपस्थित बाहरी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि राजेश कुमार ने यह चित्र बनाकर हमारे क्षेत्र और समाज का गौरव बढ़ाया है। संस्कार भारती दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष प्रभात कुमार ने कहा कि मैंने अपने जीवन में संकुल कला दीर्घा में एक ही विषय पर बनाए गए विभिन्न चित्रों की ऐसी विशिष्ट प्रदर्शनी लगते हुए नहीं देखी। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित उड़ान के अध्यक्ष अनुपम भटनागर ने कहा कि मैंने पिछले कुछ वर्षों में राजेश कुमार जी की कला को निरंतर प्रगति करते देखा है। समारोह के विशिष्ट अतिथि परवेश शर्मा ने कहा कि राजेश कुमार का व्यक्तित्व बहुआयामी है। इस प्रदर्शनी के द्वारा उनके व्यक्तित्व के एक अद्भुत पहलू की जानकारी मिली है। इस अवसर पर कलाकार राजेश कुमार ने कहा, मुझे कला की यह सिद्धि ईश्वर ने नैसर्गिक रूप से प्रदान की है। उन्होंने बताया कि मैंने इस कला प्रदर्शनी में प्रदर्शित होने वाले अनेक चित्रों की रचना कोरोना काल के दौरान की है। उस समय में अस्वस्थ था, लेकिन इन चित्रों के सृजन में मुझे मानसिक रूप से भी शक्ति प्रदान की है। कार्यक्रम का संचालन सुविख्यात कवि डॉक्टर प्रवीण शुक्ल ने किया। उन्होंने कहा कि राजेश जी ने अपने चित्रों के माध्यम से अपनी रचनाधर्मिता को एक नवीन कहन के साथ प्रस्तुत किया है। समारोह के स्वागताध्यक्ष मुखिया गुर्जर ने कहा कि राजेश कुमार ने यह चित्र बनाकर उनके परिवार को कला के क्षेत्र में भी स्थापित कर दिया है। रोहतास नगर क्षेत्र के विधायक जितेंद्र महाजन और निगम पार्षद सुमनलता नागर ने भी राजेश कुमार जी को शुभकामनाएं प्रदान की। इस अवसर पर अनेक कवि, साहित्यकार, राजनेता, कलाकार और विभिन्न कला प्रेमियों की उपस्थिति रही। साहित्य प्रेमी मंडल की ओर से कॉस्मोस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन शैलेश चंद ने भी सभी का स्वागत किया और मंडल के कोषाध्यक्ष निर्दोष शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। निर्दोष शर्मा ने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से हमें राजेश कुमार के संपूर्ण कृतित्व को जानने का अवसर मिला है। इस अवसर पर साहित्य प्रेमी मंडल की ओर से सुरेंद्र वर्मा, सुरेश पाल जसाला, पंकज शर्मा, सुशील पांचाल सहित अनेक विभूतियों ने कलाकार राजेश कुमार जी का सम्मान किया। राजेश कुमार जी ने बताया कि सभी कला प्रेमी 1 सितंबर तक सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक सब कभी भी पधार कर इस कला प्रदर्शनी का अवलोकन कर सकते हैं। इसी के साथ बता दें कि श्री कृष्णकांत पाठक IAS अधिकारी राजस्थान से आकर राजेश कुमार की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और पूर्व विधायक विपिन शर्मा और स्कूल स्टूडेंट ने भी कला प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कहूँगा कि अद्भुत है और ये पूरी मानवता को ये सिखाती है कि आपत्तियों में या तो आदमी बिखर जाता है या निखर जाता है। कोरोना का समय, जिनको कोरोना हुआ, ज़्यादा कष्ट दिए, उस कष्ट में बहुत सारे लोग अपनी हिम्मत खो करके डिप्रेशन में गए, पर राजेश ने अपने मन की सारी वृत्तियों को, उस बीमारी को झेलने से हटा करके गणेश जी में लगाया और कहीं पत्ती पर, कहीं लकड़ी पर, कहीं किसी ऐसे तरीके से अलग अलग शैलियों में इतने चित्र बनाए। ये मनुष्य की जिजीविषा, जयाकांक्षा
और प्रतिभा तीनों का सम्मिलित दर्शन कराती है। और मैं इसके लिए राजेश जी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। बहुत आगे बढ़ेंगे, मैं तो निमित्त हूँ। उनका प्रेम है कि उनके सब शिक्षा संस्थानों का शिलान्यास मैंने किया है, पर अपने परिश्रम और प्रतिभा से एक स्कूल से अनेक हुए, एक कॉलेज से 2 हुए, और अब इस क्षेत्र में मैं उम्मीद करूंगा कि हमको ऐसी और प्रदर्शनियां भी देखने को मिलेंगी। कि शुभास्ते संतु पंथानाः, आपका मार्ग प्रशस्त हो, आप पर श्री गणेश का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और आप हम सब से बढ़कर तरक्की करें। राजेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गणेश जी के ऊपर सबसे अधिक प्रयोग किए जाते हैं और उसका दिग्दर्शन यहाँ इन चित्रों में होता है। उन्होंने लकड़ी के एक टुकड़े के ऊपर भी, एक पत्ती के ऊपर भी, और भारत की विविध प्रकार की जो शैलियाँ हैं उनमें भी गणेश जी के चित्र बनाकर एक बड़ा अनुपम उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और ये प्रतिभा उनकी छिपी हुई थी, अब समाज के सामने आएगी। तो संस्कार भारती की ओर से मैं राजेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो इस क्षेत्र में उत्कर्ष करें और अपनी प्रतिभा का विस्तार करें। कला संकुल में प्रदर्शनियाँ लगती रहती हैं, परंतु ये अपने आप में एक बिल्कुल अनूठी प्रदर्शनी है क्योंकि केवल गणेश जी पर केंद्रित है। तो इस प्रकार से एक स्थान पर गणेश जी की इतनी विविध प्रकार की चित्र देखने का अवसर दर्शकों को मिलेगा, तो निश्चित रूप से बहुत प्रशंसा का विषय है ये। पहले तो मैं भाई राजेश जी को बहुत शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा कि इस सुंदर प्रदर्शनी का यहाँ पर आयोजन किया संस्कार भारतीय कला संकुल में। और इसमें जो विशेषता है, एक तो गणेश जी के ऊपर केंद्रित है, ये बात तो सब देख ही रहे हैं और है ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है कि जिस कोरोना काल में पूरे विश्व में त्राही हो रही थी और लोग ये सोच रहे थे कि हम किस प्रकार से, लोग डिप्रेशन में जा रहे थे, लोग अवसाद में जा रहे थे, उस समय भाई राजेश जी ने किस तरह से उस समय का सदुपयोग किया और अपना मन केंद्रित करके जो ये प्रदर्शनी में जितने भी चित्र लगे हैं उसमें अधिकतर चित्र उसी समय के बनाए हुए हैं जब दुनिया परेशान थी। लेकिन राजेश जी ने अपनी कलम और ब्रश और कैनवास पे, और जो भी घर का वेस्ट मटेरियल या ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम कहते हैं कि ये उपयोग में नहीं आने वाली हैं, लेकिन उन चीज़ों, क्योंकि घर से निकल नहीं सकते थे उस समय, तो उन्होंने उन चीज़ों का उपयोग किया, वो चीज़ें निकाली और उनके ऊपर गणेश जी की कलाकृतियाँ बनाई और आज वो सब आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि कैनवास पे और बाकी चीज़ों पे तो पेंटिंग्स बनती ही रहती हैं, लेकिन इस प्रकार के वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करना और उस समय का सदुपयोग करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं भाई राजेश जी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, राजेश जी को मैं तब से ही जानता हूँ जब से मैं अपने आप को जानता हूँ, और मेरा एक शेर है जो पूरी दुनिया में चर्चित हुआ, मुरारी बापू ने भी कोट किया, अमिताभ बच्चन साहब ने भी उसे ट्विटर पर उद्धृत किया, आशुतोष राणा भी उसे कई बार सुनाते हैं, लेकिन मैं उस शेर को आज राजेश जी के लिए सुनाता हूँ। और केवल सुनाता नहीं हूँ, मैंने महसूस किया है। कैसे कह दूँ कि थक गया हूँ मैं, जाने किस किस का हौसला हूँ मैं। तो राजेश जी, कई बार मेरे शिक्षण संस्थान में लोग आए तो वहाँ भी एक चित्र लगा हुआ है और उस चित्र में राजेश जी और मैं साथ हैं। मैंने नीचे लिखा हुआ है माई सोर्स ऑफ एनर्जी। तो मैंने हमेशा ये देखा कि वो एक भी क्षण अपना व्यर्थ नहीं जाने देते और उसे समर्थ बनाकर, सार्थक बनाकर किसी ना किसी सकारात्मक कार्य में लगा देते हैं। तो पिछले 32 वर्ष की उनकी काव्य साधना का एक ये काव्य साधना नहीं है, ये उसका एक ट्रेलर है, उसका एक रूप है। लगभग 1300 चित्र उन्होंने बनाए हैं। लगभग हम 125-30 चित्र यहाँ प्रदर्शित कर पा रहे हैं। कभी अवसर आएगा तो उनके सारे चित्र लोगों तक पहुँचें और मैं बहुत शुभकामनाएं उन्हें हृदय की देता हूँ। ईश्वर उनकी कलम को, उनकी कूची को, उनके रंगों को और उनके उत्साह को, उनकी सकारात्मकता को, उनकी एनर्जी को इसी प्रकार से लगातार आगे बढ़ाता रहे और ऐसी प्रदर्शनियाँ हम लगातार आगे लगाते रहें। पहले तो राजेश जी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आज सच में मन बहुत गदगद हो गया, बहुत खुशी हुई। एक खुशी की अनुभव ये हुआ कि इतने अच्छे एक शिक्षा प्रेमी होकर उन्होंने साहित्य और कला के प्रति जो अपना रुझान दिखाया, और वो भी ऐसे वक्त में जबकि कोविड काल से दुनिया घबराई हुई थी, थर्राई हुई थी,
वो स्वयं इस बीमारी से ग्रसित थे, लेकिन उन्होंने उस समय को, उस नेगेटिव क्षण को उन्होंने पॉजिटिव उसमें बदला और विघ्न विनाशक गणेश जी के चरणों में अपना ध्यान लगाया और कूची और पेंटिंग के माध्यम से दुनिया में, न केवल देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम कमाया। उनके लिए 2 पंक्तियाँ कि वे पथ क्या पथि कुशलता क्या, जिस पथ में कोई शूल न हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आनंद आया, सभी लोग बहुत खुश हैं और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं। बहुत बहुत बधाई। दिल्ली प्रशासन से प्रिंसिपल रिटायर हुआ हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 30-35 वर्ष बहुत सारी प्रदर्शनी, बच्चों की भी और गैलरी की भी, अपने आप देखी हैं और समझी हैं, लेकिन जितना इस रूप में उसके विभिन्न रूपों को दिखाया गया है, वो इस बात का द्योतक है कि व्यक्ति में अपनी समझ किस प्रकार की है। ऐसी समझ बहुत कम दिखाई देती है, बहुत कम मिलती है। तो मैं राजेश को धन्यवाद देता हूँ कि उसमें ये विचार, उसके संस्कार, उसकी कार्यशैली इस बात की द्योतक है कि वो जीवन में कभी बहुत बढ़िया चित्रकार बनेगा, ऐसी मेरी संभावना है। धन्यवाद। रोहतास नगर 38 से निगम पार्षद हूँ। मैं आज जो ये प्रदर्शनी देखने के लिए मिली है, बहुत सुंदर कला है और एक गणेश जी की कला तो वो है जो उन्होंने अपने पूरे परिवार को समेट दिया उसके अंदर, वो बहुत ही सुंदर है। और उन्होंने चाहे वो 2 बज रहे 3 बज रहे, लेकिन वो अपनी कला के लिए लगे रहते हैं और आज वो कला उन्होंने बाहर लाकर प्रदर्शनी लगाकर अपनी कला को दिखाया है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ वो ऐसे ही आगे बढ़ें और अपनी आगे और जितनी भी कलाएं हैं, अपनी जो अंदर की वो हैं कलाएं, वो निखारते रहें। तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। राजेश जी और मैं बहुत पुराने मित्र हैं। मैं ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल चलाता हूँ बदरपुर क्षेत्र में, और आप जो है मेरे दोस्त, छोटे भाई और फिर मेरे समधी हो गए। मेरी बेटी आपके बेटे के लिए है और मैं बहुत पहले से जानता हूँ राजेश जी को। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे। मैं इनको शिक्षा वर्ग में भी इनको बहुत उत्तम मानता हूँ कि बहुत अच्छा शिक्षण संस्थाएं चला रहे हैं। और अब पुनः इनका आज इन्होंने एक जो अपना नया रूप, मैं उनके लिए इनको बधाई देता हूँ। नया इन्होंने पदार्पण किया अपने एक और जीवन में, एक बहुत बड़े चित्रकार के रूप में। मैं इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। राजेश भाई जी के लिए मैं कहूँगा, वो उनका जीवन जो ना वो अद्भुत व्यक्तित्व है, विलक्षण व्यक्तित्व है। शिक्षाविद हैं, आप एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अनेक कॉलेज चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं। मैंने तो एक अनुभव इनके साथ देखा था। मैं इनके साथ मेरा जाना हुआ था देवभूमि तो नैनीताल के पास। तो वहाँ मैंने देखा, मैं इनके साथ रहा 3 दिन। तो मैंने देखा रात को 2 बजे मेरी आँख खुली तो राजेश जी अपनी ब्रश को, पेंटिंग को लेकर अपना गणेश जी, भगवान गणेश जो शिव परिवार है उसके लिए विलक्षण, मतलब जो ना इस प्रकार से वो चित्रकला बना रहे थे। मैंने जाकर देखा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना मेहनती व्यक्तित्व इनका रहा है। और इन्होंने जो ये बनाने की प्रक्रिया शुरू करी, जो मुझे जानकारी मिली है कि इन्होंने कोरोना काल में, जबकि ये कोरोना से ग्रसित हुए, कोरोना काल से इन्हें शुरू करी, उस समय का सदुपयोग इन्होंने किया। मैं ऐसे व्यक्तित्व को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आप ऐसे ही आगे अच्छे कार्य करते रहें। मैं शुभकामनाएं देता हूं हर दिल की गहराई से। हम दोनों से साथ रह रहे हैं, हर काम में, सुख दुख में, परिवार के हर काम में हम साथ रहते हैं। शुरू में राजेश जी ने रामलीला से अपना अभिनय शुरू किया, उसके बाद अपने बहुत सारे स्कूल खोले। बचपन से ही इन्हें पेंटिंग बनाने में बहुत शौक रहा है। मैंने इनकी बड़ी अच्छी कभी कोई आपका जैसे नाम है उसके ऊपर पेंटिंग बनाना, मेरा नाम पंकज शर्मा है तो उसके ऊपर पेंटिंग बनाना, इनका बहुत ही अच्छा शौक है। जब भी कोई समय मिलता है जैसे पेंटिंग बनाने बैठ गई, और आज उसी का प्रदर्शन यहाँ हो रहा है। इतना सुंदर मुझे लग रहा है, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ आए हैं, आलोक जी यहाँ पहुँचे हैं, अजय गुरु जी यहाँ पहुँचे हैं। और मैं क्या कहूँ, मतलब जमुनाबाद से, पूरी दिल्ली से और दिल्ली के आसपास से भी लोग आए हैं। राजेश जी ने इतना सुंदर, मैं कल्पना नहीं कर सकता नहीं सुना। मेरे दोस्त की इतनी तारीफ हो रही है, मुझे बहुत दिल से बहुत खुशी है।
कहाँ तक के आप इनको देखना चाहती हैं? इस तरह का अद्भुत प्रदर्शन जो है, अद्भुत कला का, इनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी? डॉक्टर प्रजात की इन्होंने इतनी बेहतरीन कोरोना काल का पूरा उपयोग किया, इन्होंने क्या कहना चाहेंगे? इनको काफ़ी दिलचस्पी है सब चीज़ में, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई है। हमें पता नहीं था गणेश जी के इतने दृश्य, इतने भी अद्भुत दृश्य होते हैं, ये सब हमने पहली बार ही देखा हमारे जीवन में। ये बेहतरीन कला प्रदर्शन के बारे में क्या कहेंगे राजेश जी के बारे में? बीमारी से लड़ते हुए ये काम किया और मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे मुझे ऐसा लगता कि जितना मेरा भाई का बताइए क्या कहना चाहिए? ये दृश्य देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा पेंटिंग बनाने का जो भी है पूरी रात जगकर पेंटिंग बनाते हैं। ठीक है। जी, राजेश जी के बारे में क्या कहेंगे? इतना अद्भुत कला का प्रदर्शन किया उन्होंने, आज यहाँ पे कला प्रदर्शनी लगाई, क्या कहेंगे? जैसे कभी भी जब भी उन्हें टाइम मिलता था, फ्री टाइम में हमेशा पेंटिंग ही बनाते थे। पेंटिंग करते थे, हमें भी ऐसा लगता था कि भी हमने कुछ ऐसा ट्राई करें, अंदर से भी मन चाहते थे कि हमने कुछ करके आगे अच्छा लगा। पता नहीं कितने सालों की मेहनत है, कितना गहराई से सोचा है। हर तस्वीर अपने आप में कुछ बोल रही है, अपने आप में एक अद्भुत कला का प्रदर्शन कर रही है, उनकी कंसंट्रेशन को दिखा रही है। देखकर ऐसे लगता है कि बड़ी गहरी मेहनत और बड़े गहरे विचारों के साथ इन तस्वीरों को बनाया गया है। तो जिन्होंने बनाया है उनके बारे में क्या कहेंगे? बेशक इन तस्वीरों से उनके जो स्टेट ऑफ माइंड है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी सोच कितनी गहरी है, कितनी सुंदर है, कितनी अनुपम है और वो कितने प्राकृतिक है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, एक नई शुरुआत है, क्योंकि हमारे देवों के देव गणपति देव जो पहले पूजनीय होते हैं, उनकी सारी तस्वीर, उनके सारे जो पिक्चर्स हैं बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अपने अंदर की भावनाओं से बनाई हैं। ये उनको दर्शाती है कि वो अपने मतलब अपने जो भगवान में हैं वो कितनी अच्छे उससे हैं। क्योंकि जो हमारे देश में एक चला हुआ है हिंदुत्व तक, हमारा हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, अपने भगवान को आगे लाने के लिए उनकी तस्वीर बना रहे हैं और उनको प्रदर्शनी में हमको दिखा रहे हैं, जिनकी अंतरात्मा बोल रही है कि वो कितने अपने भगवान के लिए समर्पित हैं। बहुत अच्छा, उनके लिए बहुत बहुत आभारी हैं हम। धन्यवाद। विनायक कला प्रदर्शन है, मैं राजेश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े जीजा जी हैं और ये मैं विनायक जो एक गणेश भगवान है, लेकिन आपको पता है कि अभी 31 तारीख को हमारा विनायक चतुर्थी स्टार्ट होने वाला है। सब लोग स्थापना करते हैं, फिर विसर्जन करते हैं और इतने सारे हर रूप में आपने जगह जगह प्रिंट देखा होगा, हर पत्ते पे, हर पत्थर पे अलग अलग उनको विचारा गया है। कोई गणेश जी के रूप में नज़र आ रहे, कोई शिव के रूप में नज़र आ रहे, लेकिन एक प्रकृति का नियम है, सब प्रथम हमारे गणेश जी होते हैं। और इन्होंने, राजेश जी ने इतने रूप दिए इन्होंने कि अलग अलग रूप में ऐसा लगता है कि पूरे ब्रह्मांड को यहाँ पे लाके कर दिया। उनके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र है और मैं बड़ा सौभाग्य समझती हूँ कि मैं इस प्रदर्शनी में विनायक श्री गणेश जी भगवान की प्रदर्शनी में आई हूँ। और मैं इसका सब प्रथम हमारे गणेश जी को लिया जाता है और श्री शिव पुत्र जो हैं ये
लिए और शिव पार्वती के पुत्र हैं, बहुत बहुत बधाई है। राजेश कुमार जी को ऐसे ही गणेश जी का आशीर्वाद बना रहे, पूरा परिवार का आशीर्वाद रहे गणेश जी पे। यही हम ही दिल से प्रार्थना करते हैं कि उन पे सदैव गणेश जी की प्रार्थना रहे और पूरे भारत में विजयी रहे। और हमारे गणेश जी के और हिंदू समाज के हम सब प्रथम श्री गणेश जी को, श्री विनायक महाराज जी की जय। जय गणेश, काटो कलेश। मैं अपने पिताजी को छोटे से देखता आ रहा हूँ पेंटिंग करते हुए। स्केच कार्ड बनाते थे, कभी कभी हमारी स्केच बनाया, कभी इन्होंने नाम के से गणेश जी की प्रतिमाएं बनाई। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि ये प्रदर्शन हुआ और इस प्रदर्शनी में काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया और सभी लोगों ने अपना फीडबैक दिया है, तो सभी ने अच्छा बताया। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे भिन्न भिन्न प्रकार के गणेश जी की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। किसी में गणेश जी नृत्य कर रहे हैं, किसी में हमारा वंश वृक्ष बना हुआ है जिसमें हमारी फैमिली का परदादा से लेकर 5 पीढ़ियों का नाम लिखा हुआ है, किसी में गणेश जी लिख रहे हैं, किसी में गणेश जी सो रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पिताजी की कला का प्रदर्शन हुआ और सभी लोगों ने यहाँ पे भाग लिया। एज है 30, तो 30 साल में 25 साल तक तो मैं ही देख रहा हूँ, क्योंकि 5 साल का तो मुझे याद नहीं, लेकिन जो पापा बताते हैं वो सन 1980 से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे उन्होंने स्केच से फिर पेंटिंग को थोड़ा सा और अपने लेवल पे बढ़ा के और आज आपके सभी के सामने ये प्रदर्शनी लगाई है। आशा करता हूँ कि ये काफ़ी अच्छे लेवल पे जाए और आगे इसे और बड़े स्तर पे हम करेंगे। और अगर आप लोगों का साथ रहा और आप लोगों का प्यार रहा तो इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी हम कर सकते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप राजेश के बारे में? बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं बाबा। कैसा लगा आज ये आर्ट गैलरी? बहुत अच्छा लगा। तो देख करके कुछ महसूस हुआ? आप भी क्या पेंटिंग बनाना चाहते हैं उनकी तरह? हाँ, मैं बनाना चाहता हूँ। बारे में कुछ बताइए। बाबा बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, बहुत पहले से बना रहे हैं। आकर एक अलग ही अनुभूति होती है। जिस तरीके से राजेश जी ने ये पेंटिंग करी हैं, इससे इनका गणेश जी के प्रति जो इनकी भावनाएं हैं, अपने आप को इन्होंने पूरी निष्ठा के साथ ये दिखाया कि वो गणेश जी के कितने बड़े भक्त हैं और ये इंसान के अंदर की जो पवित्रता है उसको भी दर्शाती है ये पेंटिंग्स। बहुत सुंदर हुआ, बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी है और बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स है। हमें काफ़ी अच्छा महसूस हुआ यहाँ का। आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शनी के बारे में? देखो, जैसे कि हम कई बार प्रदर्शन में गए हैं, लेकिन गणेश जी की इतनी सारी मूर्तियाँ एक साथ हमने पहली बार देखी हैं, इतने अच्छे तरीके से अलग अलग पेपर पर, बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से। हम बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं कि हमारे जो मामा जी हैं राजेश कुमार जी, वो काफ़ी टाइम से, अब तो उनका इतना अच्छा मतलब गणेश जी के हो चुका है कि वो एक दिन में 3-4 पेंटिंग्स बड़ी ईजिली कहीं भी पेपर पे भी, अभी कहीं फंक्शन में बैठे हुए हैं तो पेपर पे भी वो 5 मिनट के अंदर बड़ी अच्छी तरीके से पेंटिंग बना के दिखाते। तो बहुत अच्छा लगा कि इतनी ज़्यादा पेंटिंग्स हमने एक साथ गणेश जी के इतने ज़्यादा रूप हमने कभी नहीं देखे। बहुत अच्छा लगा। राजेश कुमार को शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी ये आर्ट गैलरी का आयोजन किया है और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आगे भी ऐसा ही करता रहें। कितने वर्षों से वो पेंटिंग बना रहे हैं? पिछले 20-25 वर्षों से 20-22 वर्षों से तो बना ही रहे हैं। तो क्या लगता है किस स्तर पे उनकी पेंटिंग जाएगी? बहुत उच्च स्तर पर जाएगी। तो आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं हैं उनके लिए? हमारी शुभकामनाएं कि उच्च स्तर पर उनकी और पेंटिंग जाएं और निरंतर इस प्रयास को आगे बढ़ाते रहें। परेशान तो नहीं, लेकिन हाँ, बच्चों के साथ में लाइट जलना, टीवी चलना और लेट तक जागना, फिर मेरी आदत बढ़ गई 2-2:30 बजे सोना। मतलब वो फिर आपने भी राजेश जी का साथ देना शुरू कर दिया? हाँ, उसमें मुझे भी अच्छा लगने लगा। आप इस समय जब आप राजेश जी की इतनी आकृतियाँ देख रही हैं, जब प्रदर्शनी लगी हुई, इस समय आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मैं ये चाहती थी एक दिन आपकी प्रदर्शनी लगे और अच्छे से, मतलब मुझे बहुत खुशी होती थी। आप क्या चाहती है राजेश जी की जो पेंटिंग अभी बनी हुई है गणेश जी की सीरीज पे, ये क्या विश्व विख्यात हो? हाँ, पूरे विश्व में खूब विख्यात हो, खूब अच्छे से सब लोग देखें। और इनकी एक कला मतलब अपने आप ही अंदर से आती है। कभी फूलों से कलर बनवाते हैं, कभी हल्दी पिसवाते हैं, कभी फूलों को मतलब फिर उसको भी सुखा के कलर बनाते हैं। जो उसके आप अपने पति के इस काम के बारे में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उनकी मेहनत आज इतने अच्छे से सब लोग देख रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है और भी ज़्यादा आगे बढ़ें। मेरे मन में आई नहीं, ये मेरे अंदर कला थी। 1980 का मुझे ध्यान है, उससे पहले रही होगी। तो मैं 1980 में छोटे मोटे स्केच बनाता था। धीरे धीरे फिर मैं पोर्ट्रेट के बनाने लगा, कप प्लेट बनाता था। और वो सुनह वो कब मेरे अंदर की कला बाहर आती गई ये तो ठीक से मुझे भी नहीं पता।
लेकिन 1980 से मुझे पता है कि मैं ये पेंटिंग करने लगा था। मैंने और भी बनाए हैं और भगवानों पर भी बनाए हैं, लेकिन गणेश जी की श्रृंखला में मुझे इसमें आनंद आने लगा, मुझे रुचि होने लगी, मुझे ये साधना लगने लगी, तो बाकी मैंने कम बनाई हैं और गणेश जी की श्रृंखला को मैंने ज़्यादा बनाया है। आपके मन में एक मूर्ति बनाने के बाद दूसरी मूर्ति में क्या तब्दीलियां आए, ये आप कैसे सोच पा रहे हैं? देखिए, जो अंदर से निकलता है वो पहला ध्यान नहीं होता, जो नया होता है वो बनाते बनाते ही आता है, उसके लिए कोई प्लान करने की ज़रूरत नहीं होती। लोगों को मैं श्रेय देना चाहता हूँ, मेरी वाइफ है साथ में, तो इनका भी योगदान है, मेरे दोस्त हैं और मेरी फैमिली है, और प्रेरणा मुझे समाज से मिलती है, जो मैं देखता हूँ उससे मिलती है। मैं कहीं भी जाता हूँ, कुछ भी मुझे दिखता है तो मैं वहीं से प्रेरणा ले लेता हूँ, और मुझे वहाँ गणेश जी दिखने लगते हैं तो मैं वो कैनवास पर उतार देता हूँ। 1200 से अधिक तो सिर्फ गणेश जी की बनाई है, लगभग 300 के आसपास और अन्य बनाई हैं, और बाकी जो भी कुछ आता है ध्यान में ना, बना तो वो भी लेता हूँ, लेकिन गणेश जी पर आधारित मैंने 1200 से अधिक बनाई है। पहले भी एग्जीबिशन लगी है, जैसा कि अभी हमारे इनॉग्रेशन में भी मैंने बताया था, साहिब सिंह वर्मा जी ने इनॉग्रेशन किया था वो 2001 में, और उसके बाद मेरे स्कूल में भी लगी थी 2005 में, और ये तीसरी है। कला में ना चूज़ नहीं करना होता, कला मूल वो अंदर से निकलती है, और मैंने कोशिश सिर्फ ये की है कि जो हमारे भारत की 20-22 विधाएं हैं, तो जिनमें मधुबनी है, पेन आर्ट है, कलमकारी है, वर्ली है, उन सब में से मैंने गणेश जी को उस आकृतियों में मैंने बनाया है, और जो कलर कॉम्बिनेशन है ये सब अंदर से निकलता है। उस वक्त मैं ये नहीं सोचता कि ये कैसा लगेगा, जो जहाँ पर जैसी डिमांड होती है, चूँकि कला अंदर से निकल रही है तो उसी के अनुसार वो कला जो है ना आगे बढ़ती जाती है। तो मीडिया में मैं वो बहुत सारे मीडियम यूज़ करता हूँ, मैं खुद बना करके नेचुरल कलर भी यूज़ करता हूँ जो फूलों से पत्तियों से बनते हैं, एक्रेलिक कलर यूज़ करता हूँ, वाटर कलर यूज़ करता हूँ, और जो ऑयल कलर है वो भी यूज़ करता हूँ। ऐसे बहुत सारे हैं। सबसे अधिक जो मैं संख्या रही वो कोरोना काल में रही, चूँकि मैं खुद कोरोना से पीड़ित था और उसके बाद मुझे फ्रैक्चर हो गया था मेरे पैर में, तो मैं कंप्लीट बेड पर था, तो वो समय मेरे लिए ज़्यादा था जो मैंने अपनी इस कला को सर्वाधिक समय उस कोरोना काल में घर में बना लिए, हल्दी से बना लिए, मेरे पास में जो अपना पेड़ पौधे फूल हैं उनसे बना लिए, जो भी कुछ सामान मिला उससे बना लिए, जो पहले रखे थे उनसे बना लिए। तो वो उस टाइम पर मैंने ज़्यादा जो प्रयोग किया, अगर वो नहीं थे तो नेचुरल पेंट। मुझे शिक्षा देने में भी उतना ही आता है, वो मुझे आनंद अलग तरह की अनुभूति देता है, और ये जो कला ये अलग तरह की अनुभूति देती है। ये अनुभूति बेसिकली कला जो है ये साधना है। अब इसमें अब जैसे मेरे साथ में मेरे वाइफ खड़ी है ना, ये विचलित भी हो जाते हैं कि मुझे रात को 2 बज गए, इनको सोना है, मैं 4 बजे तक भी मैं पेंटिंग करता रहता हूँ, लेकिन ये सो नहीं पा रहे हैं। तो वो एक आनंद अलग था, चूँकि वो साधना है। परेशानी होती थी या आनंद तो बहुत ज़्यादा खैर नहीं लेते थे, चूँकि इनका फील्ड नहीं है ये, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं करता, लेकिन कुछ तो था उसमें परेशान होकर के जैसे भी सहयोग देते थे। अंतिम सवाल है हमारा कि आप इस कला के क्षेत्र में आगे कहाँ तक जाना चाहते हैं, और अपनी प्रदर्शनी को, अपनी ये चित्रकारी को आगे किस तरफ और ले जाना चाहते हो? देखिए, ये मेरा जो शौक़ है, तो ये मेरा कोई इसको मेरा व्यवसाय नहीं है, मैं इसे बनाना भी नहीं चाहता, लेकिन इसका मैं प्रदर्शन तो मैं विश्व में करना चाहता हूँ, कि जहाँ तक भी हो पाए ये तो वक्त बताएगा।